नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 235 करोड़ से सुधारी जाएगी शहर की पेयजल व्यवस्था, कहा घनश्याम सराफ। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक ने दिए सुझाव। दुकानदार से फिरौती मांगने वाला तीसरा आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर में 22 युवाओं ने किया रक्तदान। राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शिक्षा अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। भिवानी वासियों की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 235 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस बारे में विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि भिवानी की सभी अप्रूव्ड व अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में पेयजल के लिए 227 किलोमीटर नई पाइपलाइन डाली जाएगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति को निर्बाध गति से पानी की आपूर्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वाटर सप्लाई के टैंकों का नवीनीकरण करके नए बूस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत भिवानी के तीनों वाटर सप्लाई स्टेशनों का सुधार किया जाएगा। पेयजल समस्या के समाधान के लिए तैयार की गई सभी योजनाओं का खाका विधायक घनश्याम सराफ ने पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर तथा शहर की जनता की मांग के अनुरूप तैयार करवाया था। अब विधायक घनश्याम सराफ ने योजनाओं को सीएम नायब सैनी से मिलकर बजट जारी करवाया है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद शहर के हर घर तक पर्याप्त व स्वच्छ पानी पहुंच सकेगा। इन योजनाओं के तहत रो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाकर नए टैंक बनाकर वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशनों पर मौजूदा स्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर और टाउन में बाकी डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाकर पूरे वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। पुरानी पंपिंग मशीनरी को बदलना तथा ऐसी राइजिंग मेन्स को बदलना और बूस्टिंग स्टेशनों के लिए नई राइजिंग मेन्स बिछाई जाएंगी। शहर के करीब 23 बूस्टिंग स्टेशनों के लिए नई राइजिंग मेन्स और सिविल स्ट्रक्चर की मरम्मत करवाई जाएगी। पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा शहर में करीब 18,000 नए कनेक्शनों को वैध किया जाएगा, जिसका खाका तैयार किया जा रहा है। विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि विगत में शहर के लोगों तथा पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ कई बार मीटिंग करके पेयजल को लेकर अनेक सार्वजनिक कार्यों को सूचीबद्ध किया गया था। बाद में पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर उक्त कार्यों का प्रस्ताव तैयार करवाकर सरकार के पास भेजा गया। अब शहर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए करीब 235 करोड़ रुपए की राशि का बजट जारी हुआ है। इन कार्यों के टेंडर लगने पर कार्य पूरा होने के बाद शहर के किसी भी कोने में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारे बजट अब आ रहे हैं, उनके माध्यम से हम पूरे शहर की पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां भी अप्रूव्ड होती हैं तो उनके अंदर भी लाइनें डाली जाएगी, सीवरेज की भी पानी की भी। और पानी के लिए हम एक विशेष प्रबंध करेंगे कि पानी कहीं पे भी गंदा जो आ रहा है उसकी समस्या से भिवानी को निजात मिले। 237 करोड़ की लागत से बजट हमारे पास आने वाला है और हम जल्द से जल्द एक नए एरिया में भी हम लाइनें डाल देंगे और जो पुरानी लाइनें दिक्कत में आ गई उनको भी लाइनों को हम ठीक करने का काम करेंगे। जो भी सेंटर हमारे पब्लिक हेल्थ के अंडर आते हैं उन सब को ठीक करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है और जल्द से जल्द हम इन सब कामों का एक रोड मैप बना के आपको भी दे देंगे। आप भी देखना कि ये काम चालू हो गए या नहीं हुआ। कुछ एक बूस्टिंग स्टेशन नए भी बनाने पड़ेंगे और कुछ एक जो हमारे पहले वाले बूस्टिंग है उनको भी अपग्रेडेशन किया जाएगा। और निकासी की व्यवस्था माननीय मनोहर लाल जी के टाइम से इतनी अच्छी हो गई है कि शहर में 1 घंटे के बाद पानी नजर कहीं भी नहीं आता है। बढ़ती गर्मी का असर लोगों के साथ साथ जानवरों पर भी बुरी तरह से पड़ रहा है। सर्दी के मौसम में दुधारू पशुओं को बचाने के लिए पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने पशुपालकों को विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बढ़ती ठंड के कारण पशुओं के बच्चे निमोनिया रोग के शिकार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सर्दी से बचाने के लिए समुचित प्रबंध व्यवस्था की जाए। बढ़ती सर्दी से पशुओं को बचाने के लिए पशु चिकित्सक विजय सनसनवाल ने पशुपालकों को सलाह दी है कि पशुओं को स्वच्छ व ताज़ा पानी ही पिलाएं। पानी की कमी से पशुओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और उनका दूध उत्पादन भी प्रभावित होता है। इसलिए सर्दियों में पशुओं को तालाब, पोखर, नालों और नदियों का गंदा और दूषित पानी बिल्कुल ना पिलाएं।
बल्कि उन्हें दिन में 3 से 4 बार साफ स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। ठंड में दिन के समय सभी पशुओं को बाहर खुली धूप में रखें, जिससे ठंड के बचाव के साथ उनके शरीर का रक्त संचार भी अच्छा हो। स्वच्छ और ताज़ा पानी ही पिलाएं। पशुपालक अपने बोड़े की खिड़कियों ढककर रखें। पशुओं को टाट की बोरी, कंबल या किसी गर्म कपड़े से शरीर को ढककर रखें। पशुओं के बैठने के स्थान पर नमी नहीं होनी चाहिए। सर्दियों में दुधारू पशुओं को चारा दाना खिलाने, पानी पिलाने व दूध दोहन का एक ही समय रखें। अचानक बदलाव करने से दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है। दूध देने वाले पशु को हरे चारे के साथ भूसा खाने को दिया जाए। गौ संरक्षण अधिकारी मोहनलाल वालेसरा ने बताया कि 4 गौशालाओं के रखरखाव को दुरुस्त करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौशाला में गौमाता को ठंड से बचने के लिए बाड़े की दैनिक सफाई व तिरपाल पर्दे आदि की व्यवस्था कर दी गई है। देखो, जैसे जैसे अब ठंड शुरू हुई है, पशु भी बीमार होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ठंड के कारण जब पशु अब मौसम बदलने के साथ साथ शरीर में भी तापमान एकदम उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो निमोनिया के केस ज़्यादा आने की संभावना है। और ज़्यादातर छोटे जो काफ हैं, कटड़े कटड़ी, बछड़े बछड़ी, उनमें निमोनिया की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस दौरान खास ध्यान रखें कि जितने भी पशु बांधने की जगह हैं, उनकी जाली वगैरह है, उनके पल्ली या तिरपाल वगैरह बांध कर रखें। रात को बाड़े को गर्म रखें और कोई भी धुमनी वगैरह करके एक बार उसको गर्म कर दें, उसके बाद उसको बाहर निकाल दें। सारी रात उसमें कोई अंगीठी वगैरह जलने ना दें। और दूसरा, सफाई का विशेष ध्यान रखें। जहाँ पशु बांधे जाते हैं वहाँ पेशाब वगैरह करते हैं, तो उसका निकासी का प्रबंध अच्छा होना चाहिए। दिन में खुला और हवादार उसको रखें। धूप के समय पशु को बाहर निकालें। ठंडे पानी से ना नहलाएं। ये कुछ बातें विशेष तौर से ध्यान रखनी पड़ेंगी। और अगर मानने लगता है कि भी पशु निमोनिया की चपेट में आ गया है, तो उसके लिए एक देसी तरीका सबसे बढ़िया है कि पानी को उबालें और उसको नीचे उतार कर रख लें और सफेदे के हरे पत्ते उसमें डालें। फिर उसकी जो भाप होती है वो उस पे कटड़े कटड़ी या भैंस गाय जो भी हो, उसको कम से कम 15-20 मिनट वो दें, जिसकी वजह से जो पानी फेफड़ों में चला गया है वो नाक के माध्यम से बाहर निकल आएगा। नवंबर महीना चल रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है और पशुपालन विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। उसके तहत हमने भिवानी गौशाला, जो कि चारों ब्रांच है हमारे पास, जहां हम खड़े हैं, बीड ब्रांच है, गुजरानी ब्रांच है, यहाँ से 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पतरामगढ़ गौशाला है और भवानी खड़ा ब्रांच है। इन सभी में हमने पर्दे लगाकर गोवंश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और रात के टाइम में जैसे 9-10 बजे के बाद ठंड बढ़ती है, तो वहाँ पर आग जलाकर बैरिकों को गर्म किया जाता है। और दवाई की तरफ से भी गौशाला में स्टॉक हमारे पास है, सरकार की तरफ से भी प्राप्त है और हमारे पास भी गौशाला की खरीद का होता है। तो उसमें टाइमली जो भी बीमारी आती है सर्दी की वजह से, तो हम उसको कवर कर लेते हैं। और आम पब्लिक से भी मैं ये अपील करूंगा कि सर्दी में बचा के रखें गोवंश को। गोवंश है, दूसरे पशु हैं, गाय भैंस, भेड़ बकरियां, जो भी है उसको बचाव के रखें। और उस कोई भी सर्दी ठंड लगने पर निमोनिया के सिम्टम ज्यादा आते हैं, तो तुरंत डॉक्टर हमारे से संपर्क करें हॉस्पिटल में नजदीक के, और या फिर आपके नजदीक जो भी हॉस्पिटल है। ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान के तहत हालू बाजार के दुकानदार से फिरौती मांगने वाले तीसरे आरोपी को पुलिस ने रोहतक गेट से गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी की पहचान रोहित पुत्र मनोज निवासी सर्राफा बाजार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर सलाखों के पीछे किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार द्वारा जिले में संगठित अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुकानदार से फिरौती मांगने व धमकी देने के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालू बाजार निवासी जतिन ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने हालू बाजार में हलवाई की दुकान की हुई है। चौक में मक्के की रेहड़ी पर 2 लड़कों ने शिकायतकर्ता से दुकान चलाने के नाम पर फिरौती मांगी। वहीं दोनों ने खुद को पीयूष उर्फ बच्ची के संगठित गिरोह का सदस्य बतलाया। शिकायतकर्ता के द्वारा रुपए देने से मना करने के कुछ देर बाद आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ आए और दुकान में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया। मुख्य आरोपी पीयूष उर्फ बच्ची और दूसरा आरोपी निश्चय उर्फ निशु को पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आज एक आरोपी रोहित उर्फ कालू सन्नोफ मनोज को जो है कल गिरफ्तार किया गया था। और इसमें जो है
पीयूष और निश्चय 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या मामला था? ये मामला हालू बाजार के अंदर जो है ना एक मिठाई की दुकान है, तो भानु प्रकाश है व्यापार मंडल भिवानी का जो अध्यक्ष, उसके लड़के ने मिठाई दुकान की हुई है। उसको चलाने के लिए आरोपियों ने उससे जो है फिरौती मांगी थी, अगर दुकान चलानी है तो आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके मना करने पे जो है आरोपियों ने इकट्ठा होकर थोड़ी देर बाद में और दुकान पे जाके लाठी डंडों से उनकी मार पिटाई की। और ये जो आरोपी इसमें टोटल 4 आरोपी संलिप्त हैं, जिनको 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1 आरोपी की गिरफ्तारी बकाया है, जिसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। आरोपी से कोई बरामदगी? आरोपी से लाठी बरामद हुई है। ये पूछताछ में यही है कि ये संगठित अपराध में जो शामिल हैं और इस टाइप से जो ना जो दुकान वगैरह चलाने वाले, इन्होंने जो ना इसको पैसे मांगने के लिए जो ना धमकी दी थी, इन्होंने मना करने पे इन्होंने लाठी डंडों से दुकान में घुस के मार पिटाई की थी। ये जो लड़का है, इस पे एक आरोपी है, इस पे पोक्सो के तहत एक पर्चा दर्ज, जिसमें ये जमानत पे बाहर था। ये काम नहीं, कुछ काम नहीं करता, ये आवारा टाइप के बच्चे। इसमें जो पीयूष जो लड़का है, ये जो मास्टरमाइंड है, इन्होंने ही जो न पहले इसको जो दुकान चलाने के लिए पैसे मांगे थे और उसके बाद मना करने पे शिकायतकर्ता ने मना कर दिया था। उसके बाद में ये दुकान पे आके इन्होंने हमला बोल दिया। ऑपरेशन ट्रैक डाउन चल रहा है। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार जी, उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए हुए हैं। जितने आरोपी बाहर हैं, जो वांछित हैं, संगीन अपराधों में वांछित हैं, उनकी शीघ्र से शीघ्र दोनों गिरफ्तारी करके सलाखों में पीछे भेजने का काम करें। ट्रैकडाउन भी एक हफ्ते बढ़ा दिया गया है, तो समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार और नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ हरियाणा के योग आयोग के सदस्य डॉक्टर मदन मानव, पार्षद विनोद प्रजापति और डॉक्टर रोहित के द्वारा रक्तदाताओं को बैज लगाकर किया गया। डॉक्टर मानव ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रक्तदान करना अति आवश्यक है। रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। शिविर में 22 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन मानव ने रक्तदान के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे महादान बताया। उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवन दान है, इसकी तुलना किसी भौतिक दान से नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे द्वारा दान किया गया रक्त कई अनमोल जिंदगियों को बचाता है। स्वस्थ व्यक्ति को हर 3 महीने में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। यह केवल जीवन बचाता नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। कैंप के इंचार्ज डॉक्टर रोहित ने भी इस कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि रक्त की कमी को पूरा करने के लिए समय समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन नितांत आवश्यक है, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। शिविर के आयोजक नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के संस्थापक सुरेश सैनी और जियो गीता परिवार के जिला अध्यक्ष नरेश आहूजा ने महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों की स्मृति में रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। सुरेश सैनी ने कहा कि महात्मा फुले ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा, विशेषकर महिला शिक्षा और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान करना समाज के प्रति उनकी सेवा भावना को आगे बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। प्रधान पतंजलि बाल सम्मान योग समिति भिवानी, आज जो ये ब्लड कैंप लगाया गया है महाराजा महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर, नवदुर्गा सेवा संस्था के संस्थापक सुरेश जी द्वारा तथा श्री कृष्ण कृपा परिवार जियो गीता श्री नरेंद्र आहूजा प्रधान जी के द्वारा जो ये लगाया गया है महान रक्तदान सेवा, जो लोगों की जान बचाता है, जीवन देता है। और महात्मा जी जो समाज के प्रति शिक्षा में, जो समाज सेवा में जो समर्पित थे, जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया, उनकी पुण्यतिथि मनाना और रक्तदान के रूप में मनाना एक बहुत ज्यादा एक महत्व रखता है, क्योंकि रक्त का कोई संसार में विकल्प नहीं है। भले ही डॉक्टरों ने लाखों रिसर्च कर ली हो और उस विकल्प का रूप ये दे रहे हैं। और ये संस्था में जो हम लगाते हैं, इसमें जवान बच्चे, वैसे आज जो भ्रांति बनी हुई है कि भी रक्त का कोई वो प्रतिपूर्ति नहीं होती, लेकिन ये रक्त की प्रतिपूर्ति मात्र 24 घंटे में हो जाती है। आज महात्मा ज्योतिराव जी फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर
भिवानी की संस्था नव दुर्गा सेवा समिति और जियो गीता परिवार के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल में जो शिविर लगाया गया है रक्तदान का, इसमें अभी तक लगभग 20 लोगों ने रक्तदान किया है। और इसके संयोजक सुरेश जी, आहूजा जी, छबड़ा जी के साथ ही समय समय पर ऐसा नेक कार्य करते रहते हैं। पहले भी मैं इनके साथ जुड़ा हुआ रहा हूँ और निश्चित रूप से मानवता के लिए बहुत बड़ा कार्य ये है। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जिन्होंने रक्तदान किया है उनके लिए मैं मंगल भावना प्रकट करता हूँ और जो हम जैसे दूसरे लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भी हमें ब्लड डोनेशन देना चाहिए। जो ब्लड डोनेट करता है उसको हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। और आजकल सर्दी का मौसम भी है, वैसे भी आप देख रहे हैं बहुत लोग परेशान होते हैं इस वजह से। तो यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ब्लड डोनेशन हमें करना चाहिए। और अब जो सर्दी का मौसम है इसमें ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है लोगों को। वैसे भी हमारे देश में समस्या रहती है, रक्त की अभाव रहता है। तो जो लोग करेंगे उनका खुद का भी भला होगा और जिनको जरूरत है उनका भी भला होगा। भीम स्टेडियम में होने वाली 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया ने बताया कि इस राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के सभी पीटीआई, डीपीई अध्यापकों व प्राध्यापकों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि देश के 38 राज्यों से भाग लेने वाले 1800 खिलाड़ियों के आने जाने, रहन सहन, सुरक्षा, खान पान और चिकित्सा संबंधी सुविधा देने के लिए सभी संबंधित विभागों से सहयोग लिया जा रहा है। वहीं खेलों में भाग लेने वाले बच्चों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से लाने के लिए निजी स्कूल बसों का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा खेल व्यवस्था को 6 खंडों में बांटा गया है और प्रत्येक खंड की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। वहीं उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि महिला खिलाड़ियों के रहने के लिए राधा स्वामी सत्संग भवन में अलग से व्यवस्था की गई है। 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। भीम स्टेडियम में होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए भिवानी की जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया ने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बैठक की। बैठक में प्रतियोगिता के आयोजन ड्यूटी में लगे कन्वीनर, लाइजनिंग ऑफिसर और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया, जहां डीओ ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। डीईओ डॉक्टर निर्मल दहिया ने कहा कि भिवानी को राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला है, जिसे सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। डीईओ ने खिलाड़ियों के रहने, खाने, स्टेज संचालन, स्वागत कमेटी और स्टेशन बस स्टैंड से खिलाड़ियों को रिसीव करने वाली कमेटियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था रोहतक रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में की जाएगी तथा लड़कों के रहने की व्यवस्था शहर के विभिन्न स्कूलों में होगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह तथा समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी शिरकत करेंगी। देखिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। भिवानी जो मिनी क्यूबा के नाम से जानी जाती है, उसमें पूरे नेशनल से जो है 37 स्टेट से यहाँ एथलेटिक्स के पार्टिसिपेंट्स जो प्लेयर्स हैं वो भाग ले रहे हैं। तो ये एथलेटिक्स का एक बहुत बड़ा महाकुंभ जो है भिवानी में होने जा रहा है। तो आज की मीटिंग का एजेंडा यही है कि हमारे सभी बीओज, सभी पीटीआईज, डीपीज और सभी प्रवक्ता जिनकी ड्यूटीज, प्रिंसिपल्स लगाई गई है इन खेल महाकुंभ को आयोजित करने के लिए, उन सभी को गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि उनको क्या क्या उनकी ड्यूटीज रहेंगी और किस प्रकार उन्होंने जो है रेलवे स्टेशन पर आने वाली टीमें या बस स्टैंड के ऊपर आने वाली टीमें हैं उनको किस प्रकार वेलकम करना है। और वेलकम करने के बाद उनके जो उनके डेस्टिनेशंस हैं, जिन जगह पर उनको उनका ठहराव होना है, उन पर क्या व्यवस्थाएं की जानी है, उनको कहाँ तक लेकर के जाना है और उनको जो है हमेशा उनके कांटेक्ट में रहना है। तो सभी लाइजनिंग ऑफिसर्स, एक स्टेट की जो है लड़के और लड़कियों की जो टीमें आती हैं, तो लड़कों के लिए जो है जेंट्स टीचर और लड़कियों के लिए जो है लेडीज टीचर जो है उनकी सभी की लाइजनिंग ऑफिसर्स बनाए गए हैं। उन सभी को ये निर्देश दिए जा रहे हैं डीओ भिवानी मैडम निर्मल दहिया की तरफ से कि वो क्या क्या उनको ध्यान रखना है, किस प्रकार से उनको वेलकम करना है और किस प्रकार से
इन सारे प्रोग्राम को हमने सफल आयोजन करना है। सर, इस राष्ट्रीय खेलों में कौन कौन सी इवेंट्स करवाई जाएंगे, कितने बच्चे भाग लेंगे? देखिए, जैसा कि आपको पता है, एथलेटिक्स का इवेंट है और इसमें लगभग 30 से 35 जो है इवेंट जो है सभी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। जो एथलेटिक्स के जो ग्राउंड के होते हैं और जो फील्ड के होते हैं, इसमें सभी रेसेस हैं, जंप जो है वो हैं। तो रेसिंग और जंपिंग, ये दो चीजें जो होती हैं एथलेटिक्स में मेन होती हैं। इन सभी का आयोजन जो है भीम स्टेडियम भिवानी में किया जा रहा है। 26 से 30 तारीख तक राष्ट्रीय अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता की मेजबानी भिवानी के हिस्से आई है। उसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं और भिवानी जिला पूरी तरह से तैयार है आने वाले आगंतुकों की अच्छी मेजबानी के लिए और अच्छे खेल करवाने के लिए, न्यायपूर्वक खेल करवाने के लिए, न्यायपूर्वक दृष्टि से निर्णय देने के लिए विभिन्न कमेटियां बना दी गई हैं। जो बच्चे आएंगे, जो विभिन्न ऑफिशियल्स के साथ बच्चे आएंगे खिलाड़ी, उनके जो है कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास पहुंच चुके हैं। लगभग 1800 खिलाड़ी आएंगे और साथ उनके ऑफिशियल्स होंगे। और आज जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। अलग अलग स्टेट के लिए दो एक मेल और एक फीमेल लाइजनिंग ऑफिसर लगा दी गई है ताकि वो अभी से कॉन्टेक्ट शुरू कर दें। और जो ही संबंधित जो राज्य है वो बस से या रेल के द्वारा आता है तो हम स्टेशन पे ही, कोई रेल से आ रहा है तो रेलवे स्टेशन पे, बस से आ रहा है तो बस स्टैंड पे हम उनका स्वागत करेंगे। वाहन व्यवस्था कर दी गई है ताकि वहां से बिठा के बच्चों को हम रजिस्ट्रेशन तक ला सकें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें जो है सम्मान के साथ उनके जो रेजिडेंस हमने निर्धारित करे हैं, स्टे के लिए स्थान निर्धारित करे हैं, वहां तक पहुंचाएंगे। सभी लड़कियां पूरे भारतवर्ष से जितनी भी ये खिलाड़ी आएंगी और लेडी ऑफिशियल्स, उनके लिए राधा स्वामी सत्संग भवन भिवानी निर्धारित किया गया है जो रोहतक रोड पे है। और लड़कों का स्टेडियम, भीम स्टेडियम में जहां ये प्रतियोगिता होंगी उनके चारों तरफ आधा से 1 किलोमीटर अधिकतम दूरी पर निर्धारित कर दिया गया है। और खाने की व्यवस्था डीपीसी ऑफिस में कर दी गई है जो कि भीम स्टेडियम से ज्यादा दूर नहीं है। तो प्रयास ये किया गया है कि हम बच्चों को अच्छे से फैसिलिटेट कर सकें, वो सुख सुविधा से रहें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ दे सकें और हरियाणा अपनी एक ऐसी छाप छोड़ सके कि जाने वाले आत्मसंतुष्ट होकर यहाँ से जाएं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 235 करोड़ से सुधारी जाएगी शहर की पेयजल व्यवस्था, कहा घनश्याम सराफ। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक ने दिए सुझाव। दुकानदार से फिरौती मांगने वाला तीसरा आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर में 22 युवाओं ने किया रक्तदान। राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शिक्षा अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।